मैं एक गरीब लड़का हूँ। एक दिन मैं अपने क्लासमेट के घर डिनर पर गया। मैं अपने साथ एक सुनहरा चम्मच लेकर गया। सब लोग मुझ पर हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही गरीब लड़का बहुत जल्द सबसे अमीर इंसान बनने वाला है, क्योंकि सारा जादू इसी सुनहरे चम्मच में छुपा था। मैंने यह चम्मच सड़क पर बैठी एक बूढ़ी औरत से 2000 रुपए में खरीदा था। उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा था, अगर तुम इस चम्मच से किसी अमीर परिवार के घर 3 बार खाना खा लो, तो तुम उनके बेटे के साथ अपनी पहचान बदल सकते हो। मैंने आधा भरोसा करके वह चम्मच खरीद लिया। फिर मैं अपने सबसे अमीर क्लासमेट के घर चला गया। आज डेविड की पार्टी थी। हालांकि मुझे बुलाया नहीं गया था, लेकिन अपनी किस्मत बदलने के लिए मैं बिना बुलाए ही पहुंच गया। मुझे देखकर सब हैरान रह गए। ये गरीब बच्चों की जगह नहीं थी। वहाँ एक लड़का था जिसका नाम पॉल था। वह अक्सर स्कूल में मुझे तंग करता था। उसने एक नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह जानबूझकर मेरा अपमान कर रहा था। तभी डेविड ने उसे रोक दिया और कहा, जब यह आ ही गया है तो जाने से पहले इसे खाना खाने दो। जल्द ही बटलर ने स्वादिष्ट खाने से भरी टेबल सजा दी। सबको शुद्ध सोने के चम्मच दिए गए। जैसे ही मुझे चम्मच देने की बारी आई, पॉल ने नौकर को रोक दिया। उसने कहा, गरीब लोग सोने के बर्तनों के लायक नहीं होते, इसे डिस्पोजेबल बर्तन दो। मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि यही मेरे लिए मौका था। मैंने अपना सुनहरा चम्मच निकाल लिया। डेविड मुस्कुराया और सबको खाना शुरू करने को कहा। मैं अपने सुनहरे चम्मच से दिल खोलकर खाने लगा। अचानक मैंने देखा चम्मच चमकने लगा। उसी समय वह बूढ़ी औरत अपनी क्रिस्टल बॉल में देखती है कि मैं सुनहरे चम्मच से खाना खा रहा हूँ। वह मन ही मन कहती है, अब असली खेल शुरू होने वाला है। डेविड के घर दोबारा खाना खाने के लिए मैं जानबूझकर उसके करीब रहने लगा। मैं उसकी एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट लिखने में मदद करने लगा। उस रात डेविड ने वह रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। उसके पिता रिपोर्ट पढ़कर बहुत खुश हुए और बोले, मेरा बेटा बहुत सुधर गया है। उसी रात मैं फिर डेविड के घर गया। मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है और पूछा कि क्या मैं वहाँ इंस्टेंट नूडल्स खा सकता हूँ। डेविड ने तुरंत नौकरों से ढेर सारा खाना बनवा दिया। मैंने फिर से अपना सुनहरा चम्मच निकाल लिया। जैसे ही मैं खाने वाला था, डेविड के पिता आ गए। मुझे देखकर वे हैरान रह गए और मेरे सामने ही डेविड से बोले, गरीब लोगों से दोस्ती करना समय की बर्बादी है। पिता की डांट के आगे डेविड कुछ नहीं बोल सका। उसने मेरा सामान पैक किया और मुझे बाहर छोड़ आया, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने वाला था, मैं फिर से दौड़ कर आया। भूखे भेड़िए की तरह मैं सुनहरे चम्मच से खाना खाने लगा। मैं अभी पूरा भी नहीं कर पाया था कि डेविड के पिता फिर आ गए। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया और जल्दी से वहाँ से निकल गया, लेकिन मैं अपना सुनहरा चम्मच वहीं भूल गया। डेविड की माँ ने घृणा से चम्मच उठाया, मुझे दिया और कहा, दोबारा यहाँ मत आना। डेविड के दोस्त भिखारी नहीं होते। मैं चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि मैं बहुत जल्द फिर से लौटने वाला हूँ।